नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। जैसा कि हम रोज़ आपके साथ बड़े मुद्दों को लेकर आपके साथ चर्चा करते हैं, और आज का बड़ा मुद्दा ये है जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा के रख दिया है। वो मुद्दा ये है, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से किया गया हमला। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया में घुसकर हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया, और इस हमले में हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, वो मारा गया। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि यूएन में जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि हम हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से ख़त्म नहीं कर देंगे, जब तक हिजबुल्लाह का सर्वनाश नहीं कर देंगे तब तक हम हमले नहीं रोकेंगे। अब क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया गया है, तो अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह का खात्मा नज़दीक आ चुका है। अब ऐसे में देखिए, नसरुल्लाह को जब मारा गया तो पहले समझिए कि पूरी कैसे प्लानिंग हुई और किस प्लानिंग के तहत जो है वो हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं, यानी कि हिजबुल्लाह का जो चीफ कम रहा, उसे मार गिराया गया। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर चलाया गया, और ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को बहुत ही गुप्त रखा गया। और इस ऑपरेशन के तहत ही लेबनान की राजधानी बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर ताबड़तोड़ जो आसमानी हमले हैं, या कह लीजिए कि हवाई हमले हैं, वो किए गए। इसमें 6 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, और उसी में से एक इमारत में हिजबुल्लाह भी छिपा हुआ था। हिजबुल्लाह का ये जो चीफ है नसरुल्लाह, वो भी छिपा हुआ था। और बताया जा रहा है कि वो ज़मीन के 50 फीट नीचे मतलब उसका एक साम्राज्य चलता था। तो सोचिए, बताया जा रहा है कि 80 टन बम से ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें हिजबुल्लाह का ये जो चीफ है नसरुल्लाह, जो 32 साल से इस चीफ के रूप में काम कर रहा था, उसको मार गिराया गया। इतना ही नहीं, इसमें ईरान का जो एक डेप्टी करके कोई अधिकारी है, वो भी इसमें मारा गया है, जिसके बाद ईरान काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। ईरान ने तो बदले की धमकी तक दे दी है। और जैसे ये पूरा हमला हुआ, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने आकर इसकी पुष्टि कर दी कि हिजबुल्लाह को मार गिराया गया, और अब दुनिया में आतंक नहीं फैलेगा, दुनिया में हिजबुल्लाह लोगों को डराएगा नहीं। और इसी के साथ ही जैसे ये पूरा हमला हुआ, ईरान में जो बड़े नेता हैं ईरान के, उनकी जो सुरक्षा उसे बढ़ा दी गई, और ईरान के एक जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से ये कह दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया गया है। उसके बाद से ईरान से जो बेरूत जाने वाली जो फ़्लाइट है, यानी कि हवाई सेवा को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो एक पूरी कंट्री होती है, तो OIC की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब इस बड़ी बैठक में अब आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि इजराइल पर किस तरह के हमले किए जाने हैं। अब क्योंकि इजराइल के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, तो ऐसे में इजराइल भी बिल्कुल तैयार है। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये तो केवल एक शुरुआत है, यानी कि हिजबुल्लाह चीफ को मारकर नेस्तनाबूद कर दिया, और इसके लिए भी इजराइल ये कह रहा है कि ये तो केवल एक शुरुआत भर ही है। यानी कि अभी एक एक करके जो एक पूरी लिस्ट ईरान ने बना रखी, यानी कि जो इजराइल ने जो पूरी लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के तहत ही एक एक करके सभी का खात्मा किया जाएगा। इसको देखते हुए ही जो सुप्रीम लीडर्स हैं, उनको बड़ी एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। बड़ी बात समझिए कि हिजबुल्लाह को अमेरिका सहित कई ऐसे देश हैं जो आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं, और ये ईरान समर्थित जो है वो एक कह लीजिए कि ईरान समर्थित एक आतंकी संगठन है, जिसका लेबनान में साम्राज्य चलता है। अब ऐसे में क्योंकि इसको मार गिराया गया है, उसके बाद हाई अलर्ट पर ईरान के जो बड़े नेता हैं, सुप्रीम लीडर्स हैं, वो हाई अलर्ट पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, इजराइल कह रहा है हम तैयार हैं। इजराइल जो है भाई, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर इसका नाम रखा गया, और उसके घर में घुसकर हिजबुल्लाह को ख़त्म किया गया। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मिडिल ईस्ट में अब वॉर जो है वो विस्तृत रूप लेगा, यानी कि अब जो युद्ध का एक विस्तृत रूप यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। एक तरफ ईरान है, और अब क्योंकि इस्लामिक जो देशों की बैठक होने वाली है, उस बैठक में क्या रणनीति बनेगी, किस तरह से इजराइल को घेरा जाएगा, अब तमाम चीज़ों पर नज़रें जो हैं वो बनी रहेंगी कि आखिरकार किस तरह से इजराइल को अब घेरने की जो कोशिश है वो ईरान की ओर से होगी। तो अब ऐसे में अब हम सभी को इंतज़ार रहेगा कि किस तरह से इजराइल जो है
वो अपने तरफ से भी हमले तेज करता है और ईरान किस तरह से इजराइल को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमास के कई ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से हमला किया गया। कई बड़े बड़े खूंखार आतंकियों को इजराइल डिफेंस फोर्स ने ठिकाने लगा दिया। और ऐसे में इस वक्त जो ईरान है वो बिल्कुल असहाय नज़र आ रहा है। ईरान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या रास्ता निकाले, किस तरह से इजराइल पर हमला करें। तो अब ऐसे में ईरान इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो कई तरह के बयान भी दे रहा है। लेकिन इस वक्त ईरान बहुत ज़्यादा सतर्क नज़र आ रहा है। आप देखना ये होगा कि इससे पहले जब इजरायली डिफेंस फोर्स ने तमाम बड़े खूंखार आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, उस वक्त जो है ईरान धमकी के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो अब ऐसे में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान क्या करता है, सबकी निगाहें इस वक्त बनी हुई हैं और यूएन की क्या दिशा और दशा इस पूरे मामले को लेकर रहेगी, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इसके बाद युद्ध रुकने वाला है या फिर इसके बाद युद्ध जो है वो एक विनाशकारी रूप लेगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।